नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र प्रजापत, गांव गोगटिया कछावतान, तहसील तारानगर, जिला चूरू का निवासी हूं। मेरे यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल में आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्राचीन राजस्थान इतिहास चल रहा है जिसकी अपने लगातार क्लास अपनी जारी है और अपन पढ़ रहे हैं आरएएस तक का लेवल ले रखा है। यानी आरएएस तक की जितनी भर्तियां हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, पटवार, राजस्थान पुलिस, वन रक्षक, राजस्थान रोडवेज वगैरह, महिला सुपरवाइजर वगैरह, सभी में उपयोगी और कारगर साबित होंगे अपने नोट्स और टिप्स। और दोस्तों, आपसे यह मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जब आप मेरे नोट्स बनाते हैं, साथ साथ में मेरे लिखते हैं, तो आप रफ कॉपी में लिखें। उसके बाद में जब भी आप फेयर में लिखते हैं तो व्हाइट पेज वाला रजिस्टर काम में लें, ताकि आपको सुंदर सुंदर लिखने का मौका मिले और अच्छी तरीके से बार बार उनको पढ़ने का मन भी करे और अपनी राइटिंग भी अच्छी हो। इस प्रकार से आप लिखने की कृपा करें। दोस्तों, जो मैं बोलता हूं, यदि कुछ शब्द यहाँ पर बोर्ड पे नहीं लिखता हूं, तो आपको यदि वो शब्द कुछ अच्छे लगते हैं, मेरी वाइबो जो शैली है उसके आधार पर भी आप अपने नोट्स में वो बात नोट कर सकते हैं। तो अपन प्राचीन राजस्थान के इतिहास में पढ़ रहे थे कि राजस्थान के इतिहास में अब तक अपन ने प्राचीन राजस्थान के इतिहास में अब तक जो पढ़ा है वो अपन ने पढ़ा है पुरातात्विक स्थल और अपने राजस्थान के सिक्के चल रहे हैं। दोस्तों, राजस्थान के सिक्कों में पांचवा पार्ट जो अपना कंप्लीट हो गया था, अब अपना छठा पार्ट जो शुरू हो रहा है उसमें जो अपन बात करेंगे, यानी मेवाड़ के सिक्कों के बारे में या मेवाड़ रियासत के सिक्कों के बारे में अपन बात करेंगे। अब एक एक रियासत के माध्यम से आगे चल रहे हैं। अब लगभग थोड़ा ही बचा है, सिक्कों का चैप्टर 2-3 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। आप लगातार क्लास देखते रहिए और अच्छे से अच्छे नोट्स बनाते रहिए। मैं आपको शानदार तरीके से करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, ध्यान रहे आपको कि जो क्लास अपन पढ़ते हैं, जहां पर 2 क्लासों में काम करवाते थे, वहां पर यहाँ पर 8-8 क्लास अपन करवा रहे हैं। कारण सिर्फ इतना ही है कि उसको दिमाग में फिट करना और अच्छे से नोट्स बनाना, और सबसे अलग नजर आओगे आप यदि आप मेरे नोट्सों के माध्यम से आप अपने नोट्स बनाते हैं, मेरे ये वीडियो के माध्यम से बनाते हैं, तो आप अन्य स्टूडेंट्स जो हैं उनसे अलग ही नजर आओगे। कारण यही है क्योंकि यहाँ पर अपना मैटर थोड़ा सा ज्यादा है, इसलिए क्योंकि आरएस तक का है। तो दोस्तों, आइए मेरे साथ में जुड़ते हैं अभी मेवाड़ रियासत के सिक्कों के बारे में, यानी कह सकते हैं मेवाड़ के सिक्के। मेवाड़ रियासत के सिक्के। मेवाड़ रियासत के दोस्तों सिक्कों की बात करते हैं। सबसे पहले बात, अपन ने चौहान कालीन सिक्के पढ़ लिए, गुर्जर प्रतिहार कालीन सिक्के पढ़ लिए। चौहान कालीन सिक्कों में अपन एक चीज देखी थी, वहां पर चांदी और तांबे के जो सिक्के चलते थे उनको अपन दिनार कहते थे, उनको अपन विशोपक कहते थे, उनको अपन रूपक कहते थे, उनको अपन द्रम कहते थे। इस प्रकार के सिक्कों को अपन ने पढ़ के आए हैं जो चौहान कालीन सिक्कों में पढ़े हैं। अभी दोस्तों बात करते हैं मेवाड़ की। तो मेवाड़ में एक इतिहासकार हुआ है, उसका नाम है वेब। उस इतिहासकार का क्या नाम है? वेब। वेब के अनुसार मेवाड़ के अंदर यदि बात करते हैं तो इंडो सेसेनियन शैली की चांदी व तांबे व चांदी, तांबे व सोने की सर्वप्रथम मुद्रा बनना शुरू हुई थी या फिर चली थी, ऐसा उल्लेख भी मिलता है। दोस्तों, यहां से अपन बात करते हैं तो चांदी के सिक्कों को रूपक और द्रम कहा जाता था। और दूसरी बात, यानी तांबे के सिक्कों की दोस्तों अपन बात करते हैं तो तांबे के सिक्कों को यहाँ पर कृषापण कहा जाता था। इन सिक्कों के ऊपर प्रारंभिक काल में इन सिक्कों के ऊपर सूर्य, चंद्र, धनुष, पशु पक्षी और मानव, वृक्ष आदि के चित्रण अंकित हुआ करते थे। दोस्तों, यदि बात करते हैं नगरी चित्तौड़ की, तो नगरी चित्तौड़ से चांदी और तांबे के जो सिक्के मिले थे, यानी नगरी चित्तौड़ से चांदी और तांबे के सिक्के मिले थे जिन पर शिवी जनपद से शब्द अंकित मिला था। दोस्तों, नगरी चित्तौड़ से ही अपने को यदि बात करें तो यूनानी शासक मिनेटर जो हुआ था उसकी एक द्रम मुद्रा भी मिली थी। और अपन ने पहले पढ़ा था यूनानी शासक मिनेटर की 16 मुद्राएं अपने को, इंडो ग्रीक मुद्राएं 16 कहां से मिली थी? बैराट सभ्यता अपने को जयपुर से मिली थी, जो अपन ने पढ़ा था। दोस्तों, यहीं से अपन बात करते हैं मेवाड़ में हुणों द्वारा प्रचलित चांदी और तांबे के गदिया सिक्के भी मिलने का उल्लेख मिलता है। और मेवाड़ का संस्थापक जो गुहिल हुआ था, गुहिल की 2000 चांदी की मुद्राएं आगरा संग्रह से मिलने का उल्लेख मिलता है। और एक ताम्र मुद्रा जो है वो सिद्धादित्य की मिलने का उल्लेख मिलता है। और काल भोज की स्वर्ण मुद्रा भी वहां से, या स्वर्ण मोहर भी वहां से मिलने का उल्लेख मिलता है। दोस्तों, रावल तेज सिंह की यदि बात करें तो उनके समय तांबे की मुद्रा चला करती थी। रावल तेज सिंह के काल में तांबे की मुद्रा चले करती थी। और पारुथ जो सिक्के थे वो मालवा सरदारों ने चलाए थे, जिनकी कीमत जो है वो 8 द्रम सिक्कों के बराबर हुआ
हुआ करती थी। दोस्तों दिरहम सिक्के की यदि बात करें या टंका सिक्के की बात करें तो उनके ऊपर अश्वारोही व नंदी शैली की और मोहम्मद बिन शाम व सुरातिन समरुद्दीन शब्द अंकित मिलता था। मोहम्मद बिन शाम व सुरातिन समरुद्दीन शब्द अंकित मिलता था, वो भी अश्वारोही व नंदी शैली में लिखा था। ऐसे सिक्कों को क्या कहा जाता था दोस्तों, अपन कहते हैं दिरहिम और टंका सिक्का कहा जाता था। ऐसी जानकारी का उल्लेख अपने को मिलता है। तो आइए पहले समझते हैं और फिर उससे बात करते हैं आगे। दोस्तों सिक्कों की बात कर रहे हैं, रियासत कौन सी ले रखी है, मेवाड़। कौन सी रियासत के सिक्कों की बात कर रहे हैं, मेवाड़। मेवाड़ रियासत में सिक्कों की बात करें तो सबसे पहले इतिहासकार एक हुआ था, उसका नाम क्या था, वेब। वेब के अनुसार जो यहाँ पर मुद्रा चली थी वो किसकी थी, चांदी, सोने और तांबे की मुद्रा चली थी। किसकी मुद्रा चली थी, चांदी, सोने, तांबे की मुद्रा चली थी। ये मुद्रा कौन सी शैली की मानी गई थी इसके अनुसार, इंडो सेसेनियन शैली की इसने मुद्रा मानी थी। दोस्तों याद रहे, जो चांदी की जो मुद्रा चली थी और सोने की जो मुद्रा चली थी, तांबे की मुद्रा चली थी, मेवाड़ में इन मुद्रा को किस शैली की माना गया, इंडो सेशियन। किसने कहा था, इतिहासकार वेब ने कहा था। ये बात अपने को याद रखनी है। चांदी के सिक्के जो चले थे दोस्तों, यहाँ पर यदि याद रखें, चांदी के जो सिक्के चले थे उसे अपन कहते थे दोस्तों द्रम। क्या कहते थे, द्रम, या फिर इन्हें क्या कहते थे दोस्तों, रूपक कहते थे। क्या कहते थे, रूपक। जो तांबे की मुद्रा चली थी दोस्तों, इन्हें क्या कहते थे, कृषापण कहा जाता था। क्या कहा जाता था, कृषापण कहा जाता था। तो याद रहे, चांदी की मुद्रा को द्रम या रूपक और तांबे की मुद्रा को मेवाड़ में क्या कहते थे, कृषापण कहा जाता था। दूसरी बात आपको याद रहे कि मेवाड़ के अंदर जो मुद्रा चली थी प्रारंभिक समय में, इनके ऊपर किस किस के चिन्ह अंकित थे, कहेंगे सूर्य, चंद्र और पशु पक्षी और क्या कहेंगे दोस्तों, धनुष, और क्या कहेंगे दोस्तों, मनुष्य, और क्या कहेंगे दोस्तों, अपन कहेंगे वृक्ष। इन प्रकार की ये जो क्या थी, इनके चित्र अंकित हुआ करते थे। क्या अंकित हुए थे, चित्रण अंकित हुआ करते थे। ऐसी जानकारी अपने को मिलती है। दोस्तों यदि अपन बात करें नगरी क्षेत्र की, नगरी एक क्षेत्र पड़ता है, यानी यहां से अपन बात करते हैं नगरी। नगरी एक स्थान पड़ता है दोस्तों, कहां पड़ता है, चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। नगर की यदि बात करते हैं तो टोंक में पड़ता है। नगरी से यदि बात करें तो नगरी से अपने को मिले थे तांबे के सिक्के और नगरी से अपने को मिले थे चांदी के सिक्के। ये जो दोस्तों सिक्के मिले थे, इन सिक्कों के ऊपर जो लिखा हुआ था वो एक नाम का उल्लेख मिलता है, सीवी जनपद से। सीवी जनपद से शब्द अंकित मिलता था। कहां के सिक्कों पर, नगरी जनपद के सिक्कों पर। दोस्तों यहीं से नगरी यूनानी एक शासक आया था, यूनानी शासक जिसका नाम था मिनाडर की यहाँ पर एक द्रम मुद्रा मिलने का भी उल्लेख मिलता है। यूनानी शासक मिनेटर की यहाँ पर एक द्रम मुद्रा मिलने का भी उल्लेख मिलता है। दोस्तों यदि मेवाड़ की यदि बात करें तो कम से कम किसकी बात करें, मेवाड़ में गोहिल वंश का संस्थापक राजा गोहिल की बात करें तो इनकी 2000 चांदी की जो मुद्रा है, 2000 चांदी की मुद्रा आगरा से मिलने का दोस्तों उल्लेख मिलता है। और एक मुद्रा शिलादित्य का भी मिलने का उल्लेख मिलता है दोस्तों। और बप्पा रावल के सोने के सिक्कों का मिलने का भी, बप्पा रावल की सोने की मोहर या सोने के सिक्कों के मिलने का भी यहाँ से उल्लेख मिलता है। दोस्तों यदि अपन बात करें पारुत सिक्कों की, कौन से सिक्कों की, पारुत सिक्कों की, जो किसने चलाए थे पारुत सिक्के मालवा के परमारों ने चलाए थे। मालवा के परमारों ने चलाए थे। इन मालवा के परमारों की यदि बात करें तो पारुत सिक्के किसने चलाए थे, मालवा के परमारों ने चलाए थे। इन पारुत सिक्कों की कीमत 8 द्रम सिक्कों के बराबर हुआ करती है, यानी 8 तो द्रम सिक्के और पारुत सिक्का 1, इन 8 के बराबर इन एक की कीमत हुआ करती थी, ऐसा उल्लेख में मिलता है। मेवाड़ में एक शासक हुआ था दोस्तों, यदि आपको याद हो तो तेज सिंह के काल की यदि बात करते हैं तो मेवाड़ शासक तेज सिंह के काल में यहाँ पर तांबे के सिक्का चले करते थे, जिन्हें द्रम कहा जाता था। तांबे के द्रम सिक्के भी चला करते थे। ऐसी जानकारी, यानी ये जो अपन ने पढ़ा था यहाँ पर, यानी चांदी के द्रम और रूपक, तांबे के कृषापण, ये जानकारी इतिहासकार वेब के अनुसार है। किसके अनुसार है, इतिहासकार वेब के अनुसार है। तो मेवाड़ में तेज सिंह के समय, रावल तेज सिंह के समय जो तांबे के सिक्के चले थे, यानी तांबे के जो द्रम सिक्के चले थे, उनकी जानकारी भी अपने को मिलती है दोस्तों। ऐसी बात यहाँ की जानकारी में अपने को मिलता है। दोस्तों यदि एक बात और ध्यान रहे आपको, तो मेवाड़ में एक क्षेत्र, यानी मेवाड़ में एक सिक्का चला था, उसका नाम था दिरहम और इसी सिक्के का नाम था टंका। तो ये जो दिरहम और टंका जो सिक्का चला था, इन सिक्के की विशेषता क्या थी, यानी इसके ऊपर जो शैली थी दोस्तों वो नंदी शैली थी। कौन सी शैली थी, नंदी या अश्वारोही। कौन सी शैली थी,
अश्वारोही प्रतिमा, अश्वारोही शैली की प्रतिमा। और इसके ऊपर एक शब्द लिखा हुआ था, वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट था, यानी मोहम्मद बिन शाम सुरातिन समरुद्दीन। क्या लिखा हुआ था? मोहम्मद बिन शाम व सुरातिन समरुद्दीन, ऐसा शब्द अंकित मिला था। जिन जिन मुद्राओं को क्या कहा गया था? दिरहम और टंका मुद्रा कहा गया था। दोस्तों आइए मेरे साथ में नोट कैसे करते हैं वो चीज को देखते हैं, ठीक है। ये तो सर आपको बेसिक मैंने बताया है, अब इसको नोट कैसे करेंगे वो चीज देखेंगे। नोट कैसे करेंगे वो चीज अपने देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों लिखेंगे, इतिहासकार वेब के अनुसार मेवाड़ में इंडो एशियन शैली के सोने चांदी तांबे के सिक्के बनने थे। सबसे पहला इतिहासकार लिखेंगे मेरे साथ में, वेब के अनुसार मेवाड़ में सर्वप्रथम इंडो सेसेनियन शैली के सोने चांदी व तांबे के मुद्रा या फिर सिक्के बने थे। ऐसे लिख लो, बने थे। नेक्स्ट बात लिखेंगे, चांदी के सिक्कों को, चांदी के सिक्कों को चांदी के सिक्कों को द्रव्य व रूपक तथा चांदी के सिक्कों को द्रव्य व रूपक तथा तांबे के सिक्कों को कृषापण कहते थे। कृषापण कहते थे तथा तांबे के सिक्कों को कृषापण कहते थे। दोस्तों ध्यान रहे। अब दोस्तों अगली जो बात करें प्रारंभिक सिक्कों पर, नेक्स्ट लिखेंगे प्रारंभिक सिक्कों पर सूर्य चंद्र धनुष पशु पक्षी प्लस मनुष्य प्लस वृक्ष, यानी सूर्य चंद्र धनुष पशु पक्षी मनुष्य और अपन क्या कह सकते हैं दोस्तों, वृक्ष आदि का चित्रण हुआ करता था। आदि का चित्रण अंकित था। तो ध्यान रहे, सूर्य चंद्र धनुष पशु पक्षी मनुष्य वृक्ष आदि का चित्र क्या था, इन पर अंकित था। ये सिक्के चौकोर थे। इनका आकार ऐसे लिखेंगे, इनका आकार चौकोर था। बस इतनी सी बात। नेक्स्ट तो दोस्तों बात करेंगे नगरी के बारे में, यानी नगरी चित्तौड़ से सोने व चांदी व तांबे के, नेक्स्ट लिखेंगे नगरी, सीधा लिख लो, नगरी चित्तौड़ से चांदी व तांबे के सिक्कों पर सीवी जनपद से नाम अंकित था। नगरी चित्तौड़ से चांदी व तांबे के सिक्कों पर सीवी जनपद का नाम अंकित था तथा यहां से यूनानी शासक मेनेंडर की एक द्रव्य मुद्रा मिली थी, ऐसी जानकारी भी
अपने को मिलती है। तो दोस्तों ये बात आपको याद रहे, मेवाड़ रियासत के सिक्के पढ़ रहे हैं। इतिहासकार वेब के अनुसार मेवाड़ में सर्वप्रथम इंडो एशियन शैली के सोने चांदी तांबे के सिक्के बने थे। चांदी के सिक्कों को द्रव्य या रूपक, तांबे के सिक्कों को कृषापण कहा जाता था। प्रारंभिक सिक्कों में सूर्य, चंद्र, धनुष, पशु पक्षी, मनुष्य, वृक्ष आदि के चित्रण अंकित हुआ करते थे। इनका आकार चौकोर था, यानी चौकोर आकार दोस्तों आप समझते ही हैं, चौकोर आकार था। और अपने ये कह सकते हैं नगरी चित्तौड़ से चांदी व तांबे के सिक्के मिले थे जिन पर शिवी जनपद से लिखा हुआ था। और यहाँ से यूनानी शासक मिनेंडर की एक द्रव्य मुद्रा भी मिलती है। दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, हुणों द्वारा जो चांदी और तांबे के सिक्के, गदिया सिक्के जो चलाए थे, उनका भी मेवाड़ में मिलने का उल्लेख मिलता है। तो अपन कह सकते हैं मेवाड़ से हुणों द्वारा प्रचलित चांदी व तांबे के गदिया सिक्के भी मिले हैं। मेवाड़ से हुणों द्वारा प्रचलित चांदी व तांबे के गदिया सिक्के भी मिले हैं। नेक्स्ट जानकारी में कहेंगे दोस्तों, अपन कहेंगे आगरा संग्रह से गोहिल वंश के संस्थापक राजा गोहिल वंश के संस्थापक राजा गोहिल की लगभग 2000 चांदी की मुद्रा मिली जिन पर गोहिलपति लिखा है। दोस्तों ये जानकारी मिलती है लेकिन ये पूर्णतः शुद्ध जानकारी नहीं है, पूर्णतः शुद्ध जानकारी नहीं है। यानी राजा शील व काल भोज के भी स्वर्ण सिक्के भी मिले। राजा शील का तांबर और बप्पा रावल का एक सोने का सिक्का मिलने का भी जानकारी मिलती है। यानी आगरा से नेक्स्ट गोहिलपति लिखा है, यहीं से राजा शीलादित्य की ताम्र मुद्रा व राजा काल भोज, जिसे बप्पा रावल कहते हैं, काल भोज की स्वर्ण मुद्रा भी मिली। ऐसी जानकारी भी अपने को यहां से प्राप्त होती है। नेक्स्ट बात याद रखेंगे, रावल तेज सिंह के काल में तांबे के द्रव्य सिक्कों का प्रचलन था। नेक्स्ट लिखेंगे मेवाड़ शासक रावल तेज सिंह के काल में तांबे की द्रव्य मुद्रा का प्रचलन था। एक बात यह भी याद रखनी है। नेक्स्ट बात एक और करें, पारुत सिक्के जो मालवा सरदारों ने चलाए थे, पारुत सिक्के जो मालवा परमारों ने चलाए थे, इनकी कीमत 8 द्रव्य मुद्राओं के बराबर है। 8 द्रव्य मुद्राओं के बराबर है। ध्यान में रहे, 8 तो द्रव्य मुद्रा और पारुत सिक्कों एक अंग के 8 अंग बराबर किए 1 है। ऐसी जानकारी भी अपने को कहां से मिलती है दोस्तों, अपने मेवाड़ के सिक्कों से जानकारी मिलती है। तो ध्यान रहे दोस्तों, मेवाड़ में हुणों द्वारा प्रचलित चांदी व तांबे के गदिया सिक्के भी प्रचलित थे।
आगरा से गोहिल वंश के संस्थापक राजा गोहिल की 2000 लगभग चांदी की मुद्रा मिली है जिन पर गोहिलपति लिखा हुआ है। पूर्णतः जानकारी सिद्ध नहीं है। राजा शिलादित्य की ताम्र और ताम्र मुद्रा व राजा कालभोज की स्वर्ण मुद्रा मिलने की भी जानकारी मिलती है। और मेवाड़ शासक रावल तेज सिंह के काल में तांबे की द्रव्य मुद्रा का प्रचलन था। पारुत सिक्के जो मालवा परमाणु ने चलाए थे, इनकी कीमत 8 द्रव्य मुद्राओं के बराबर मानी जाती है। दोस्तों ऐसा उल्लेख मिलता है। स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद में आगे बात करते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं अगले सिक्कों की। दिरहम सिक्का या टंका सिक्का। दिरहम या फिर बात करते हैं टंका सिक्का की। दिरहम या टंका सिक्का देखते हैं। इनमें सबसे पहले क्या बात करते हैं वो देखना। यानी ये जो सिक्के बने हैं, इन सिक्कों की दोस्तों शैली की बात करते हैं। शैली में कहेंगे नंदी व अश्वारोही। अश्वारोही घोड़े की प्रतिमा होती है। अश्वारोही शैली में कौन सी है? नंदी और अश्वारोही। लिखा क्या है इस पर? मोहम्मद बिन शाम मोहम्मद बिन शान सुरातिन समरुद्दीन। यानी इस शैली के अंदर इस पर लिखा क्या है? मोहम्मद बिन शाम, मोहम्मद बिन शान सुरातिन समरुद्दीन, ऐसा शब्द लिखा हुआ मिलता है। ऐसी समरुद्दीन लिखा है, समरुद्दीन ऐसा शब्द लिखा हुआ मिला है। तो आप इसमें क्या लिखेंगे? इसी सिक्के के अंदर हेडिंग में क्या लिखेंगे वो देख लेंगे। यानी अपन कहेंगे दिरहम या टंका सिक्का में अपन लिखेंगे इन पर अश्वारोही व नंदी शैली में, ऐसे लिखेंगे दोस्तों, इन सिक्कों पर अश्वारोही व नंदी शैली में मोहम्मद बिन शाम, मोहम्मद बिन शाम व सुरातिन समरुद्दीन, शब्द का अंकन है। आले दोस्तों, इन सिक्कों पर अश्वारोही व नंदी शैली में मोहम्मद बिन शाम सुरातिन समरुद्दीन शब्द का अंकन मिलता है। ऐसे सिक्के को क्या कहा जाता है? दिरहम या टंका सिक्के के नाम से जाना जाता है। ऐसे सिक्कों को क्या कहा जाता है? दिरहम या टंका सिक्के के नाम को जाना जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, यदि अपन बात करें महाराणा कुंभा की, किसकी बात करें? यानी आपको याद रहे, ये आप नोट कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं महाराणा कुंभा के सिक्कों की। किसके सिक्कों की बात करते हैं? कुंभा के सिक्कों की। महाराणा या राणा कुंभा के सिक्कों की बात करते हैं। कुंभा के सिक्कों में दोस्तों आप ध्यान रहे, कुंभा के चांदी और तांबे के सिक्के थे। किसके सिक्के थे? चांदी व तांबे के सिक्के थे। और चांदी और तांबे के सिक्कों पर जो लेख लिखा हुआ था वो नागरी लिपि में लिखा हुआ था। दोस्तों कौन सी लिपि में लिखा हुआ था? देवनागरी लिपि में लिखा हुआ था, या नागरी लिपि में? देवनागरी, नागरी लिपि। यानी बात कर ले लिपि की, तो लिपि कौन सी हो जाएगी? लगभगों पर देवनागरी लिपि का उल्लेख दोस्तों अपने को मिलता है। तो आपको ध्यान रहे दोस्तों, अपन जो बात कर रहे हैं ये सारा जो सिस्टम है, ये मेवाड़ रियासत के सिक्कों के बारे में बात कर रहे हैं। और अब बात कर रहे हैं महाराणा राणा कुंभा के सिक्कों की, चांदी और तांबे के देवनागरी लिपि के अंदर उसके ऊपर क्या लिखा है उसकी बात करते हैं। दोस्तों इस प्रकार का जो सिक्का है अपने पास में, सिक्के के आपको पता है 2 पार्टीशन होते हैं। एक पार्टीशन यानी ऊपर का और एक नीचे का पार्टीशन माना जाता है। यानी महाराणा कुंभा के सिक्के हैं उन पर लिखा है एक तरफ, तो क्या लिखा है? यानी एक तरफ कुंभकर्ण, एक तरफ क्या लिखा है? कुंभकर्ण। कई सिक्कों पर कुंभकर्ण या फिर श्री कुंभल मेरू महाराणा, या फिर क्या लिखा है दोस्तों? श्री कुंभल मेरू महाराणा, श्री कुंभल मेरू महाराणा शब्द अंकित मिलता है। दोस्तों दूसरी तरफ बात करें, श्री एकलिंग दाता साम लिखा हुआ है। दूसरी तरफ की यदि बात करते हैं तो लिखेंगे श्री
एकलिंग दातासाम, एकलिंग दातासाम। और यदि दातासाम नहीं मिलता तो उसकी जगह एक नाम और मिलता है, श्री एकलिंग प्रस्या दातासाम। क्या मिलता है? श्री एकलिंग प्रस्या दातासाम, ऐसी जानकारी मिलती है। दोस्तों इतनी सी बात आपको इसमें याद रखनी है कि महाराणा जो कुंभा है उसके चांदी व तांबे के सिक्के चले थे, जिन पर देवनागरी लिपि में एक तरफ कुंभकर्ण या श्री कुंभल मेरु महाराणा तथा दूसरी तरफ श्री एकलिंग दातासाम या श्री एकलिंग प्रस्या दातासाम अंकित है, ऐसी जानकारी मिलती है। तो आइए मेरे साथ में इसको लिखेंगे कैसे, वो चीज आपको बताता हूं। लिखेंगे इनके कुंभा द्वारा प्रचलित चांदी व तांबे के सिक्कों पर देवनागरी लिपि में एक तरफ कुंभकर्ण या श्री कुंभल मेरु महाराणा, एक तरफ कुंभकर्ण या श्री कुंभल मेरु महाराणा तथा दूसरी तरफ श्री एकलिंग, यानी एकलिंग जी शिव जी को कहा जाता है, श्री एकलिंग दातासाम या श्री एकलिंग प्रस्या दातासाम अंकित है। दोस्तों ध्यान रहे, महाराणा कुंभा यानी मेवाड़ के सिक्कों की बात कर रहे हैं। इनके द्वारा प्रचलित चांदी व तांबे के सिक्कों पर देवनागरी लिपि में एक तरफ कुंभकर्ण, दूसरी तरफ कुंभल मेरु महाराणा तथा एक तरफ कुंभकर्ण या फिर श्री कुंभल मेरु महाराणा तथा दूसरी तरफ श्री एकलिंग दातासाम या श्री एकलिंग प्रस्या दातासाम अंकित है। ये जानकारी अपने को मिलती है। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया दोस्तों स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों आपको याद रहे कौन कौन से सिक्कों पर क्या क्या लिखा हुआ है। अब जो दोस्तों आगे अपन बात करते हैं संग्राम सिंह महाराणा सांगा के सिक्कों की बात करते हैं। किसके सिक्कों की बात करेंगे? सांगा के सिक्कों की, या संग्राम सिंह के सिक्कों की बात करेंगे। संग्राम सिंह ने किसके सिक्के चलाए थे? चांदी व तांबे के सिक्के चलाए थे। इसने भी कौन सी लिपि का इस्तेमाल किया है दोस्तों? देवनागरी। कौन सी लिपि का इस्तेमाल किया है? देवनागरी लिपि का इस्तेमाल किया है। ध्यान रहे इनके जो सिक्के थे उनके ऊपर क्या लिखा हुआ था, यानी संग्राम सिंह के सिक्कों पर श्री राणा संग्राम शाही या साहा, श्री राणा संग्राम शाही या साहा तथा दूसरी तरफ लिखा हुआ था फारसी अक्षर लिखे हुए थे और स्वास्तिक और त्रिशूल का चित्र अंकित था। कुछ अन्य सिक्कों पर 1575 और 1580 भी अंकित मिलता है। ऐसी जानकारी किसके सिक्कों पर मिलती है? यानी सांगा के सिक्कों पर मिलती है। दोस्तों याद रहे इस प्रकार का जो इसका सिक्का चलता था, एक तरफ तो यदि बात करें तो अपन इसके सिक्कों पर क्या लिखा था? श्री राणा संग्राम शाही। एक तरफ क्या लिखा था? श्री राणा संग्राम शाही या फिर साहा। दूसरी तरफ क्या लिखा जाता था? दूसरी तरफ लिखा जाता था कुछ फारसी अक्षर लिखे हुए थे, या फारसी भाषा में ऐसे लिख लो, फारसी भाषा में, और लिखा हुआ था स्वास्तिक व त्रिशूल। फारसी अक्षर लिखेंगे दोस्तों, सॉरी, कुछ फारसी अक्षर व स्वास्तिक एवं त्रिशूल का अंकन। और कुछ अन्य जो सिक्के मिले थे उनके ऊपर लिखा हुआ था 1575 और कुछ और क्या लिखा हुआ था?
1580 लिखे हुए भी सिक्के यहाँ से मिलते हैं। कुछ अन्य सिक्कों पर 1575 और 1580 लिखे हुए भी सिक्के मिलते हैं। ऐसी जानकारी कौन से कहाँ के सिक्कों से मिलती है? मेवाड़ के सिक्कों से मिलती है, कुंभा के सिक्कों यानी सॉरी महाराणा सांगा के सिक्कों के, यानी महाराणा सांगा ने चांदी तांबे के देवनागरी लिपि के सिक्के चलाए थे, जिन पर एक तरफ श्री राणा संग्राम शाही या साहा लिखा था, दूसरी तरफ फारसी अक्षर व स्वास्तिक एवं त्रिशूल का चित्रण अंकित करवाया था। कुछ अन्य जो सिक्के मिले हैं इसके सांगा के, उन पर 1575 और 1580 लिखा हुआ मिलने का जानकारी मिलती है या उल्लेख मिलता है। दोस्तों अभी इसको लिखेंगे कैसे वो चीज देखेंगे। महाराणा राणा संग्राम सिंह के सिक्कों पर, राणा संग्राम सिंह के राणा संग्राम सिंह के चांदी व तांबे के सिक्कों पर देवनागरी लिपि में एक तरफ श्री राणा संग्राम शाही, श्री राणा संग्राम शाही या साहा तथा दूसरी तरफ दोस्तों साथ साथ में नोट करते रहें तथा दूसरी तरफ कुछ फारसी अक्षर, फारसी भाषा भी बोल सकते हैं, फारसी अक्षर व स्वास्तिक एवं त्रिशूल का चित्रण अंकित था। ये सिक्के किसके हैं? कहेंगे संग्राम सिंह के। तो लिखेंगे राणा संग्राम सिंह के चांदी व तांबे के सिक्कों पर देवनागरी लिपि में एक तरफ राणा संग्राम शाही या साहा तथा दूसरी तरफ कुछ फारसी अक्षर व स्वास्तिक एवं त्रिशूल का चित्रण अंकित मिलता है। किसके सिक्कों पर? राणा संग्राम सिंह के सिक्कों पर। और कुछ अन्य सिक्कों पर 1575 व 1580 अंकित मिलता है। बस 1575 व 1580 भी अंकित मिलता है राणा सांगा के सिक्कों पर, संग्राम सिंह या राणा सांगा के सिक्कों पर। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे अपना जो सिक्का चल रहा है, आगे सिक्के की बात करते हैं। स्वरूप शाही सिक्का। कौन सा सिक्का है? स्वरूप शाही सिक्का। स्वरूप शाही सिक्कों में दोस्तों आप ध्यान रखें, स्वरूप शाही जो सिक्का है, स्वरूप शाही सिक्के में विशेष तौर से क्या ध्यान रखना है कि ये सिक्का जो है देवनागरी लिपि में इसके ऊपर अक्षर अंकित है, चांदी और तांबे का बना हुआ है और इस सिक्के के ऊपर लिखा है चित्रकूट उदयपुर व चित्तौड़ दुर्ग की प्राचीर का नाम अंकित है और लगभग इसका वजन 100 ग्राम के आसपास माना गया है। दूसरी तरफ दोस्ती लंदन शब्द लिखा हुआ है। तो दोस्तों आपको ध्यान रहे, यदि मेवाड़ की अपन बात करते हैं तो मेवाड़ के किसी भी सिक्के के ऊपर ब्रिटिश सम्राट या साम्राज्य का चिन्ह अंकित नहीं मिलता है। अपन पढ़ रहे हैं, अपने पास में स्वरूप शाही सिक्के। सबसे पहले ध्यान रखें, इस प्रकार का जो ये सिक्का होता है, सिक्के के आपको पता है दोस्तों 2 भाग होते हैं, एक ऊपर का और एक नीचे का। एक तरफ में तो इसमें लिखा है चित्रकूट उदयपुर। क्या लिखा है? चित्रकूट उदयपुर। ध्यान रहे, चित्रकूट उदयपुर। वह चित्तौड़ दुर्ग की प्राचीर, इतनी सी बात ध्यान में रहे। दूसरी तरफ लिखा है दोस्ती लंदन। दोस्तों ये शब्द है दोस्ती लंदन, जो शब्द लिखा है इस शब्द को ध्यान में रखें। ये शब्द इस प्रकार से नहीं लिखना है, ये शब्द गलत माना जाएगा। सही कौन सा होगा? ये होगा। तो दोस्ती लंदन लिखना है, लंदन धन ऐसे धन, यानी दोस्ती लंदन लिखना है। ठीक है दोस्तों, अब जो आगे बढ़ते हैं, इसको लिखेंगे कैसे वो चीज देखते हैं।
वो देखते हैं किस प्रकार से लिखा जाएगा। यानी लिखेंगे स्वरूप शाही, अपन पढ़ रहे हैं स्वरूप शाही सिक्के, तो लिखेंगे स्वरूप शाही चांदी व तांबे के सिक्कों पर देवनागरी लिपि में एक तरफ चित्रकूट उदयपुर तथा व चित्तौड़ दुर्ग की प्राचीर, दोस्तों दीवार कह सकते हैं, प्राचीर, तथा दूसरी तरफ दोस्ती लंदन अंकित है। ठीक है, ये है स्वरूप शाही सिक्के का। एक दोस्तों नोट लगा के और लिख सकते हैं, मेवाड़ के किसी भी सिक्के पर ब्रिटिश सम्राट व साम्राज्ञी का चिन्ह अंकित नहीं है। ये बात भी आप ध्यान रखें। स्वरूप शाही सिक्का चांदी व तांबे के सिक्कों पर एक देवनागरी लिपि में एक तरफ चित्रकूट उदयपुर व चित्तौड़ दुर्ग की प्राचीर तथा दूसरी तरफ दोस्ती लंदन शब्द लिखा हुआ है, और मेवाड़ के किसी भी सिक्के पर ब्रिटिश सम्राट व साम्राज्ञी का चिन्ह अंकित नहीं है। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और एक अपन ये भी बात कर सकते हैं, स्वरूप सिंह के समय मेवाड़ के अंदर चांदोड़ी रुपया चलता था जो सोने का था, और जो शाह आलमी रुपया जो चित्तौड़ी रुपया कहा जाता था वो भी चलता था, और उदयपुरी रुपया भी स्वरूप सिंह के टाइम में चलता था। तो आप लिख सकते हैं इनके स्वरूप सिंह के समय चांदोड़ी, शाह आलमी, उदयपुरी रुपया भी प्रचलित था, और मेवाड़ के अंदर तांबे के जो डिंगाल सिक्के, त्रिशूलिया सिक्के और बिंड्रिया सिक्के, नाथद्वारिया सिक्कों का भी प्रचलन हुआ करता था। ये बात भी आप लिख सकते हैं। यानी मेवाड़ में तांबे के डिंगला या डिंगाल, त्रिशूलिया, नाथद्वारिया और बिंड्रिया सिक्कों का भी प्रचलन था। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर आगे बताता हूं। अगला सिक्का है दोस्तों फतेह शाही सिक्के। अगला कौन सा सिक्का होगा? फतेह शाही सिक्के। फतेह शाही सिक्के, इनमें दोस्तों विशेषता क्या है? फतेह शाही सिक्कों में विशेषता याद रखें तो सिक्का है इस तरह जो सिक्का है, तो एक तरफ तो लिखा है चित्रकूट उदयपुर व चित्तौड़ दुर्ग की प्राचीर के साथ विजय स्तंभ स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। दूसरी तरफ लिखा है दोस्ती लंदन 1985 अंकित मिलता है चांदी के सिक्कों पर, और तांबे के सिक्कों पर यदि बात करते हैं तो एक तरफ चित्तौड़ 1978, दूसरी तरफ उदयपुर मिलता है। ये सिक्का दोस्तों यदि अपन बात करते हैं, ये सिक्का है चांदी का। इस पर एक तरफ में लिखा होगा चित्रकूट उदयपुर व चित्तौड़ दुर्ग की प्राचीर के साथ विजय स्तंभ स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ठीक है, दूसरी तरफ यदि बात करें तो लिखेंगे दोस्ती लंदन। दोस्तों याद रहे लंदन लिखना है, वो नहीं है लंदन वाला, 1985। और यदि बात करें दोस्तों तांबे के सिक्कों की, तो इसी प्रकार तांबे का सिक्का एक तरफ तो क्या लिखा है चित्तौड़ 1978, दूसरी तरफ क्या लिखा है उदयपुर। ये बात है, समझ में आई बात? अब इसको लिखेंगे कैसे वो चीज देखते हैं। आइए मेरे साथ में, आपको साथ में कॉपी लीजिए और बताता हूं। इसके पार्टीशन करके लिखेंगे फतेह शाही
चांदी के सिक्कों के एक तरफ चित्रकूट उदयपुर व चित्तौड़ दुर्ग की प्राचीर के साथ विजय स्तंभ स्पष्ट रूप से दिखाई देता है तथा दूसरी तरफ दोस्ती लंदन 1985 अंकित है। एक तरफ में तो चित्रकूट उदयपुर व चित्तौड़ दुर्ग की प्राचीर के साथ विजय स्तंभ स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, दूसरी तरफ दोस्ती लंदन 1985 अंकित है। दोस्तों ध्यान रहे। अब जो बात करते हैं फतेह शाही तांबे के सिक्कों के एक तरफ चित्तौड़ 1978 तथा दूसरी तरफ उदयपुर अंकित है। एक तरफ चित्तौड़ 1978 तथा दूसरी तरफ क्या अंकित है? उदयपुर अंकित है। दोस्तों ये है फतेह शाही सिक्का, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों चलते हैं, आगे पढ़ेंगे भोपाल शाही। आगे कौन सा पढ़ेंगे? भोपाल शाही पढ़ेंगे। भोपाल शाही जो सिक्के हैं दोस्तों, इनको मैं 3 भागों में इनका विभाजन कर देता हूं। आप भी इसी प्रकार 3 भागों में विभाजन कर लेना। यानी एक तो लिखेंगे एक आना, दूसरा लिखेंगे आधा आना, आधा आना, तीसरा लिखेंगे पाव आना। दोस्तों भोपाल शाही जो सिक्के हैं, एक आना, आधा आना, पाव आना चले हैं और इनमें आकृति एक आने की, यानी एक तो याद रखनी है आकृति या आकार। आकृति कहेंगे षटकोणीय, षटकोणीय। इसकी हो जाएगी गोलाकार और इसकी हो जाएगी चौकोर। दोस्तों षटकोणीय आकृति इस प्रकार से अपन बना सकते हैं, गोलाकार इस प्रकार से, चौकोर इस प्रकार से। ठीक है। इन सिक्कों की विशेषता क्या थी, मेरे साथ साथ में लिख लेना। एक आना जो सिक्का मिलता है भोपाल शाही, इनके अग्र भाग पर या एक भाग पर या एक तरफ चित्रकूट उदयपुर व चित्तौड़ दुर्ग की प्राचीर का अंकन तथा दूसरी तरफ दोस्ती लंदन 2000, जबकि आधाना सिक्का है उसके एक भाग पर चित्रकूट उदयपुर व आधाना तथा दूसरे भाग पर दोस्ती लंदन 1999 अंकित है। तीसरी बात करते हैं पावाना। पावाना पर लिखा हुआ है सूर्य का चिन्ह व चित्रकूट उदयपुर 1999 तथा दूसरी तरफ जो लिखा है दोस्ती लंदन पावाना लिखा हुआ है, दोस्ती लंदन पावाना लिखा हुआ है। दोस्तों आइए मेरे साथ में बात करते हैं। इनके एक तरफ इन सिक्कों के एक तरफ चित्रकूट उदयपुर व चित्तौड़ दुर्ग की प्राचीर तथा दूसरी तरफ क्या लिखा है? दोस्ती। दोस्तों बस ये शब्द ही ध्यान में रखना, लंदन 2000 अंकित है। ठीक है।
दोस्ती लंदन 2000 अंकित है। लंदन मत पढ़ना। अब जो दोस्तों अगली जो बात है, इन सिक्कों के एक तरफ लिख लेना मेरे साथ, इन सिक्कों के एक तरफ, यानी इन सिक्कों के एक तरफ, यानी कौन से सिक्के की बात करें, आधाना सिक्के की बात करें, एक तरफ चित्रकूट उदयपुर आधाना, इन सिक्कों के एक तरफ है चित्रकूट उदयपुर व आधा आना तथा दूसरी तरफ दोस्ती लंदन 1999 अंकित है। ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं पावाना की। पावाना में क्या लिखेंगे कि इन सिक्कों के एक तरफ, इन सिक्कों के एक तरफ बात करते हैं सूर्य का चिन्ह व चित्रकूट उदयपुर 1999 तथा दूसरी तरफ दोस्ती लंदन पावाना अंकित है। बस इतनी सी बात दोस्तों आपको ध्यान है। भोपाल शाही सिक्का, एक आना, आधाना, पावाना, एक आने का आकार षटकोणीय, इन सिक्कों के एक तरफ चित्रकूट उदयपुर व चित्तौड़ दुर्ग की प्राचीर तथा दूसरी तरफ दोस्ती लंदन 2000 अंकित है। 2000 जो है, 2000 में से अपन 57 घटाते हैं, ये विक्रम संवत 2000 की बात कर रहा है, तो 57 घटाएंगे तो 1943 आ जाएंगे। उस टाइम में महाराणा भोपाल सिंह का राज था। महाराणा भोपाल सिंह के समय राजस्थान का एकीकरण हुआ था। इनको एकमात्र महाराज प्रमुख बनाया गया था। आधाना का आकार गोलाकार था। इन सिक्कों के एक तरफ चित्रकूट उदयपुर व दूसरी तरफ आधाना अंकित था। एक तरफ चित्रकूट उदयपुर व आधाना तथा दूसरी तरफ जो दोस्ती लंदन 1999 में लिखा हुआ था। पावाना आकार चौकोर था। इन सिक्कों के एक तरफ सूर्य का चिन्ह व चित्रकूट उदयपुर 1999 तथा दूसरी तरफ दोस्ती लंदन पावाना अंकित था, ऐसा उल्लेख मिलता है। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे दोस्तों बात करते हैं चित्तौड़ी सिक्के। चित्तौड़ी सिक्कों की यदि बात करते हैं तो ये 18वीं सदी के अंतिम वर्ष में इन पर आलमगीर सेकंड नाम या आलमगीर सेकंड के नाम से जारी किए गए थे। इन पर फारसी लिपि में उदयपुर के टकसाल का नाम अंकित था। यानी चित्तौड़ी सिक्के इन पर 18वीं सदी के अंतिम वर्ष में आलमगीर सेकंड के नाम से जारी किए गए और इन पर फारसी लिपि में उदयपुर टकसाल का नाम लिखा हुआ था या उदयपुर टकसाल का चिन्ह अंकित था। और यदि चांदोली सिक्कों की बात करते हैं दोस्तों, तो ये सिक्के 1822 से 1852 के मध्यकाल में चले थे। दोस्तों यदि अगर बात करते हैं मुगल बादशाह मोहम्मद शाह की यदि बात करते हैं तो इनके समय चित्तौड़ी, बिलाड़ी, उदयपुरी इन प्रकार के रुपए जो चले थे, इन पर फारसी लिपि में शाह आलम लिखा हुआ था। शाह आलमी चांदी का चित्तौड़ी सिक्का भी एक प्रचलित था। दोस्तों यदि बात करते हैं सिक्का एलची की, तो अब जो मुगल बादशाह हुए थे, अकबर है, जहांगीर है, शाहजहां है, इनके काल में जो यहाँ पर सिक्के बनते थे उन्हें सिक्का एलची कहा गया था। यदि मेवाड़ के भीम सिंह की बात करें दोस्तों, तो मेवाड़ के भीम सिंह ने जो एक सिक्का चलाया था अपनी बहन चंद्र कंवरी की याद में, चांदोड़ी रुपया चलाया था। इसके नाम पर अठनी, चवन्नी और एक अन्नी, दो अन्नी के नाम से भी सिक्के दोस्तों चलाए थे। इन पर फारसी अक्षर अंकित हुआ करते थे। यानी सलम्बर का जो तांबे का सिक्का था उसे पदमशाही कहा गया था। भिंडर का जो तांबे का सिक्का था उसे भिंडरिया कहा गया था। शाहपुरा का तांबे का जो सिक्का था उसे माधोशाही कहा गया था। और शाहपुरा का सोने और चांदी का जो सिक्का था उसे 11 संदा कहा गया था। तो आइए दोस्तों मेरे साथ में बात करते हैं चित्तौड़ी सिक्कों की। सबसे पहले चित्तौड़ी सिक्कों में सिर्फ आप लिखते रहना, चित्तौड़ी सिक्के लिखेंगे, इसमें लिखेंगे ये चांदी के सिक्के 18वीं सदी के अंतिम वर्ष में, ये चांदी के सिक्के 18वीं सदी के अंतिम वर्ष में
आलमगीर सेकंड के नाम पर जारी किए गए। आलमगीर सेकंड के नाम पर जारी किए गए। इन सिक्कों पर फारसी लिपि में उदयपुर टकसाल का चिन्ह अंकित था। इन सिक्कों पर फारसी लिपि में उदयपुर टकसाल का चिन्ह था। बस इतनी बात याद रहे। अब दोस्तों दूसरी यदि बात करते हैं, अपन बात करें चांदोली सिक्के, यानी चित्तौड़ी सिक्के और चांदोली सिक्के। चांदोली सिक्कों में आप सिर्फ इतनी बात करते हैं, ये सिक्के 1822 से 1852 तक चले। बस इतनी बात। नेक्स्ट दोस्तों यदि बात करें, अपन बात करें चांदी का जो चांदोड़ी सिक्का चला था, चांदी का जो चांदोड़ी सिक्का चला था उसकी यदि बात करते हैं तो शाह आलमी चांदी का चांदोड़ी सिक्का चला था। इसकी बात अपन ऐसे कर सकते हैं। एक दोस्तों बात करें सिक्का एलची, सिक्का एलची लिखेंगे मुगल बादशाह अकबर जहांगीर शाहजहां द्वारा डाले गए सिक्कों को एलची कहा। तो ध्यान रहे दोस्तों, सिक्का एलची किसे कहा? मुगल बादशाह अकबर जहांगीर और शाहजहां द्वारा डाले गए सिक्कों को क्या कहा? सिक्का एलची कहा। और मेवाड़ महाराणा भीम सिंह ने अपनी बहन चंद्र कंवरी की याद में चांदोड़ी रुपया चलाया था। तो एक बात और लिखेंगे, नेक्स्ट बात लिखेंगे चांदोड़ी। चांदोड़ी चांदोड़ी सिक्के में लिखेंगे मेवाड़ महाराणा भीम सिंह ने अपनी बहन चंद्र कंवरी की याद या स्मृति में चलाया चांदोड़ी रुपया। इसके स्थान पर अपन ये कह सकते हैं, ये जो सिक्का था दोस्तों, इसके स्थान पर अठन्नी, चवन्नी, एकन्नी, दोवन्नी प्रकार के सिक्के चले थे। ये बात आपको यहां से मिलती है। इतने सी बात लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट वाली बात है नहीं। ठीक है, अब दोस्तों जो आगे चलते हैं, अपन छोटी सी बात और कर लेते हैं मेवाड़ की, 2-4 लाइन और बात कर लेते हैं। यानी मेवाड़ के अंदर सलूम्बर के तांबे के सिक्के, यानी सलूम्बर के तांबे के सिक्कों को पद्मशाही, लिख लेना, कहा। सलूम्बर के तांबे के सिक्कों को पद्मशाही कहा। भिंडर के तांबे के सिक्कों को भिंडरिया कहा। और नेक्स्ट लिखेंगे शाहपुरा के तांबे के सिक्कों को माधोशाही कहा। नेक्स्ट लिखेंगे शाहपुरा के चांदी, यानी शाहपुरा के चांदी व सोने के सिक्कों को 11 संदा कहा। बस इतनी बात और याद रखनी है दोस्तों। ये थे सलूम्बर के तांबे के सिक्के पद्मशाही, भिंडर के तांबे के सिक्के भिंडरिया, शाहपुरा के तांबे के सिक्के माधोशाही और शाहपुरा के चांदी व सोने के सिक्के को 11 संदा कहा। ये अपने सिक्के हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। ले लिया दोस्तों स्क्रीनशॉट। एक बात और बता देता हूं, मेवाड़ के सिक्के जो अपन पढ़ रहे हैं, मेवाड़ में उदयपुरी, चित्तौड़ी, बिलाड़ी, डिंगाल, चांदोड़ी और फतेहशाही और स्वरूपशाही, शाह आलमी, भोपाल शाही, त्रिशूलिया, कृषापण, भिंडरिया, पद्मशाही,
टंका, नाथद्वारिया, दिरहम, गदिया, एलची, ड्रम और एला सिक्के भी चले थे। इतने सारे सिक्के यानी एला सिक्के, ड्रम सिक्के, एलची सिक्के, गदिया, दिरहम और टंका, नाथद्वारिया सिक्के, पदमशाही, भिंडरिया सिक्के, कृष्णापण, त्रिशूलिया, भोपाल शाही, शाह आलमी, स्वरूप शाही, फतेह शाही, डेंगा और चांदोड़ी, बिलाड़ी और चित्तौड़ी और उदयपुरी ये सिक्के चलने का यहाँ पर उल्लेख मिलता है। दोस्तों मैं सुरेंद्र प्रजापति, गांव गोगटिया, कछावतान, तहसील तारानगर, जिला चूरू का निवासी हूँ। आप सभी का मेरे यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल में अभिनंदन और स्वागत करता हूँ।